वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन बाय हनी। जिन भी बच्चों ने आखिरी में हिंदी को चूज किया है तो उसकी रेवा बुक आज हम थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं, सांकेन। ओके, अब सांकेन क्या है तो पहले इसके बारे में जानते हैं, टाइटल के बारे में। सांकेन अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध समुदाय के जो लोग होते हैं उनके द्वारा मनाए जाने वाला नए साल का एक त्योहार है, ठीक है। और ये पानी का त्योहार है, ठीक है, जो नए साल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जो स्टोरी है ये एक गर्ल के बारे में जिसका नाम था वलरी, जिसके फादर एक अरुणाचल प्रदेश में चौखाम एक जगह है, वहाँ पर एक विलेज है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे एक अधिकारी थे, ठीक है। तो उनका वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो वहाँ पर चले जाते हैं। फिर ये वलरी उनके पास जब जाती है तो वहाँ पर जाकर वो ये सांकेन फेस्टिवल अटेंड करती है, ठीक है, और अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करती है कि उसको कैसा डिफरेंस लगा जब वो दिल्ली में रहती थी और अब अरुणाचल प्रदेश जब वो गई, तो वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करेगी, ठीक है। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यालय में वलरी के पिताजी एक अधिकारी हैं, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में चौखाम, मैंने आपको बताया वहाँ पे एक विलेज है कि उसके मंडल कार्यालय में वलरी के पिताजी एक अधिकारी है, मीन्स एक ऑफिसर है, ठीक है। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया है। तो दिल्ली में उनकी फैमिली रहती थी और वो वहाँ चले गए थे, तो वो लोग भी अब वहाँ पे गए हैं उनसे मिलने, ठीक है। अब कहाँ दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें और का चौखाम का खुला और शांत वातावरण। तो जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो उसको बहुत डिफरेंस फील होता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो आपने देखा होगा भीड़ भाड़ वाली सड़कें, बहुत गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, शोर ही शोर, नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है। पर जब वो चौखाम में जाती है तो वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन, इतना भीड़ भाड़ नहीं है, एकदम खुला और शांत वातावरण है, हरियाली हरियाली है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं है, एयर पॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली, ठीक है। तो हरा ही हरा वहाँ पे दिखता है, खेत ही खेत, फूल ही फूल, ठीक है। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। मुखों पर मतलब चेहरे पर, होठों पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। वहाँ पे लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, भीड़ भाड़ और ये जो स्ट्रेस है लोगों को, वो दिल्ली एनसीआर में जैसे लोगों के साथ हो गया है आजकल, चैलेंजेस हो गए हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो वहाँ पर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, एक छोटी सी जगह है, थोड़े से वहाँ पर लोग रहते हैं, तो लोग हमेशा सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, ठीक है। तो एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चावतान ने अपने घर बुलाया। अब वहाँ पे उसका कोई मित्र था, वो उसका नाम था चावतान, उसने अपने घर पे बुलाया उसको, ठीक है। वल्लरी अपने पिताजी के साथ चावतान के घर गई। उस समय चावतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे, ठीक है। तो वल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया, उन दोनों का अच्छे से वेलकम किया। अब चावतान की माता, जो उसकी माता जी है, वो कई प्रकार के पकवान ले आई। जैसे ही वो दोनों वहाँ गए तो उन्हें देखकर, मतलब वो लोग बहुत वेलकमिंग नेचर के, बहुत हॉस्पिटैलिटी उनकी अच्छी है वहाँ के लोगों की। तो जैसे ही दोनों वहाँ गए तो फटाफट उसकी माता जी बहुत खुश हुई और फटाफट पकवान लेकर आई काफ़ी सारी। अब ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। अब और ये स्वादिष्ट भी हमें क्यों लगते हैं, क्योंकि जब टेस्ट हमारा तो चेंज होता है, जब हम कोई नई चीज़ को ट्राई करते हैं तो वो हमें एकदम से अच्छी से लगती है ना, डिलीशियस लगती है, तो इसलिए उसको वो बहुत अच्छे भी लग रहे थे और न्यू न्यू चीज़ें वो खा रही थी, वो ट्राई कर रही थी। तो वल्लरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगी। तभी वल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा निकल रही है मतलब एक जुलूस निकल रहा है, एक शोभा यात्रा निकल रही है, जहाँ पे, जिसे आप इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो एक प्रोसेशन निकल रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे टैब्लूज, शोभा यात्रा जैसे हम रिपब्लिक डे पे भी देखते हैं ना, शोभा यात्रा निकलती है, टैब्लूज होते हैं, बहुत सारी अच्छी नई नई झांकियाँ होती हैं, तो वो वैसे एक प्रोसेशन निकल रहा था, ठीक है, जैसी वो देखती है। तो शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। अब ऑब्वियसली वो उनका बहुत अच्छा, बहुत उनका फेस्टिवल है, बहुत मानते हैं वो उस फेस्टिवल को स्पिरिचुअली, तो वो बहुत सारे उसमें लोग थे और वो हर साल ऐसा ही मनाते होंगे। तो कुछ लोगों के कंधों पर पालकियाँ थी, ठीक है, पालकियाँ थी, ओके। इन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो ऑब्वियसली शोभा यात्रा निकली तो उसमें भगवान की मूर्तियाँ रखी होंगी, बहुत सुंदर सुंदर, बड़ी बड़ी, ठीक है। अब शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोगों में बहुत उत्साह था। जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो तो जब गणेश जी को लेकर आते हैं, गणेश जी को लेकर जा रहे होते हैं, या माता जी को लेकर आते हैं जब नवरात्रों के टाइम पे अक्टूबर में, तो जब उनको लेके आते, जब उनको लेके जाते, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है ना, तो वैसा ही उसी टाइप का वो सीन था पूरा। अब वल्लरी ने चाउतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं?
बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो खुश दिखाई दे रहे हैं बहुत। चावतान ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। ठीक है, तो गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। अब ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं और इन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। तो क्योंकि नया मंदिर बना है तो ये वहां से नई मूर्तियां लेकर आए हैं, वहां पे स्थापित करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत धूमधाम से ये लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। गांव के लोग इन मूर्ति पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। जैसे जैसे सेम हम गणेश जी लेकर आते हैं, उनको 11 डेज, कोई 5 डेज रखता है, कोई 7 डेज रखता है, कोई 11 डेज रखता है, फिर उनको वो नदी में प्रवाह कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी रखेंगे, पूजा करेंगे, है ना। तो ये भी सेम वैसे ही करने वाले हैं। और ये जो सांकेन फेस्टिवल है, ये जो बौद्ध समुदाय का एक फेस्टिवल है जो न्यू ईयर के उसमें मनाया जाता है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है 3 डेज के लिए। ठीक है, तभी इसने आपको चावतान ने यहाँ पे आपको बताया कि 3 दिन तक इस मंदिर में रखी रहेंगी। ठीक है, अब क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते, तो वो पूछते क्या हम लोग भी अटेंड कर सकते हैं। तो वल्लरी के पिताजी ने पूछा उनसे, तो वो कहने हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। अब चावतान के पिताजी बोले, हम सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। ठीक है, चावतान के पिताजी बोले कि हाँ चलो हम सब भी चलते हैं, और सब लोग सम्मिलित हो गए। उन्होंने उन लोगों को ये ज्वाइन कर लिया उसी प्रोसेशन में। अब शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था, ऑब्वियसली, क्योंकि वो भगवान को, वो अपनी वो स्पिरिचुअलिटी को सेलिब्रेट कर रहे थे, वो बहुत खुश थे क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे थे, है ना। तो वो बहुत धूमधाम से वो ये चीज करते हैं। ठीक है, वो भजन गाते हैं, पवित्र जल छिड़कते हैं लोगों पर और नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। ठीक है, तो बहुत खुशी मनाते हैं इसमें नाचते कूदते हुए। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। ठीक है, तो जो उसकी दीवारें थी बांस की और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। तो बांस तो आपको पता है बैम्बू होता है, और खपच्चियां मतलब बैम्बू स्ट्रिप्स। ठीक है, मतलब बांस के जो तना होता है उसको पतले और लंबे टुकड़ों में काट कर ये स्ट्रिप्स बनाई जाती है। ठीक है, और ये बहुत मजबूत रहती है। ठीक है, तो इसी वजह से उसकी दीवारें बनाई जाती है। ठीक है, अब बीच बीच में पेड़ों को हरी भरी बीच बीच में जो पेड़ों की हरी भरी टहनियां भी लगाई गई थी, और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। तो उसे डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि न्यू मंदिर था, इनॉग्रेशन हो रहा था उसका, तो हरी भरी टहनियां भी लगा दी और अच्छे से रंग बिरंगे फूल भी उसमें दबा दबा कर लगा दिए। ठीक है, इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, अब देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। वहां पर भीड़ अब इकट्ठी होने लगी मंदिर के द्वार पर, क्योंकि वो वहां तक पहुंच गए थे। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। तो ये जो बौद्ध भिक्षुक थे, मतलब इन लोगों ने जो भी उस काम को करने के लिए उन्होंने वो अपॉइंट किए थे कि हाँ ये आप लोग ये काम करोगे, जो भी वहाँ के प्रीस्ट होते होंगे वो सब, तो उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए, मंत्रों का जाप करते करते उन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और मंदिर के अंदर रख दिया। ठीक है, अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। अब जैसे ही वो स्थापित करेंगे तो उनकी वहां पे पूजा करी जाएगी, फिर जल चढ़ाया जाएगा। ठीक है, हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी भी डाल रहे हैं, क्योंकि ये वाटर फेस्टिवल है उनका। ठीक है, तो वो एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर के पानी भी डालते हैं, मतलब उनका यही तरीका है मनाने का। तो जो उनका स्टाइल है वो उसी चीज को कर रहे थे वहां पर। ठीक है, और पानी भी डाल रहे थे, और एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा भी लगा रहे थे। मतलब जैसे होली में कलर्स नहीं लगाते, कलर लगाते हैं और पानी डालते हैं, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, चावल का आटा फेस पे लगा रहे थे और पानी डाल रहे थे। ठीक है, अब वल्लरी को होली की याद आ गई। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ में हमारे होली ऐसे मनाई जाती है। उसने चावतान से कहा, चावतान भाई लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे, तो उसे लगा शायद ये होली मना रहे हैं, है ना। तो फिर वो बताते हैं कि चावतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। ठीक है, आज उनके यहाँ सांकेन का त्योहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है, तो आज से उनका न्यू ईयर स्टार्ट होता है।
बलरी ने बताया हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। तो वहाँ पे तो हमारे नॉर्थ में कलर्स लगा के पानी डाल के ऐसे होली मनाई जाती है, उनके वहाँ पर चावल का आटा फेस पे लगाकर और पानी डालकर होली मनाई जाती है। बहुत ही ऑर्गेनिक वे हुआ है ना, ये तो अच्छा वे हुआ। ठीक है, अब होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत भी करते हैं। तो ऐसे ही होली मनाई जाती है ना, कोई आता है तो उसे हम गुजिया खिलाते हैं, नमकीन खिलाते हैं, दही भल्ले खिलाते हैं, ये लोगों का एक फैशन है। ठीक है, चौतान ने बताया आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। तो वो लोग भी वहाँ पे ऐसे ही करते हैं, जैसे सुबह वो फेस्टिवल मना लिया, खेल लिया, चावल का आटा लगाया, पानी के साथ खेल लिया, फिर उसके बाद रिलेटिव से मिलने जाते हैं। ठीक है, हमारे ताई जी भी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। हम उन्हें प्रणाम करेंगे, हम उनसे वे हमें आशीर्वाद देंगे। फिर कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगे। तब कल बुआ जी और फूफा जी आएंगे तो गेस्ट तो मतलब हम लोग के घर जाते भी हैं और हमारे घर भी गेस्ट आते हैं। ठीक है, विश करने इसी फेस्टिवल। इतने में किसी ने वलरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। अब वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक ये लोग एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। फिर तो इन्होंने जो एंजॉय किया वहाँ पर, इन्हें बहुत मजा आया। ठीक है, 3 दिन इसी तरीके से ये सांकेन मनाया जाता है, चावतान ने बताया। ठीक है, अब तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। अभी जहाँ से वो लाए थे तो वापस उन्हें वहाँ पर लेकर जाएंगे। वहाँ वे मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। तो जहाँ से वो लेकर आए थे बौद्ध विहार से, अब वहाँ पर जाकर वापस से वो उन्हें स्थापित कर देंगे 3 दिन बाद, जब ये फेस्टिवल फिनिश हो जाएगा। और 3 दिन तक यहाँ पे क्या होगा, पूजा होगी, जल चढ़ाया जाएगा, मंत्र पढ़े जाएंगे, और फिर वापस से जाकर जहाँ से वो आई थी मूर्तियाँ वहीं रख दी जाएंगी। ठीक है, वहाँ वे इन मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। चौतान के पिताजी ने बताया गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। तो अब ये जो सारे गांव के लोग हैं जिन्होंने फेस्टिवल यहाँ पे मनाया, वो भी वहाँ पर जाएंगे जब मूर्तियाँ स्थापित हो जाएंगे, और जाके भिक्षु को, वो जो भिक्षु है उनको प्रणाम करेंगे। और प्रणाम करने से क्या होता है, ये जो प्रीस्ट है इन लोग के आगे प्रणाम करो तो आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती है ना, तो उनको प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे, खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें ना कोई हो कोई बीमारी। तो उनको ये आशीर्वाद मिलेगा कि तुम्हारी जो खेती है वो फूले फले, मतलब बहुत अच्छे से ग्रो करे, और तुम्हें ना हो कोई बीमारी, तो कोई बीमारी भी ना हो। ठीक है, वही ऐसे आशीर्वाद देंगे। हिल मिलकर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए। तो ये टोटल ये पूरी बात वो बोलेंगे कि खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें ना हो कोई बीमारी, हिल मिलकर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए। तो मतलब ये जो न्यू ईयर है तुम्हारा अच्छे से प्रॉस्पेरस भी रहे। देखिए ये यहाँ पर इन्होंने फोटो में दिखाया भी है कि भिक्षु जो है वो ये ऐसे लाइन बोलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। पर फिनिश होने से पहले अगर हम लास्ट में देखें कि ये इसमें हमें क्या सीख मिली है ना इस चैप्टर में, तो हमें इसमें भारत की विविधता, डाइवर्सिटी देखने को मिली कि एक जगह पे वही सेम चीज़ मतलब अलग तरीके से, जैसे होली हम अलग तरीके से मनाते हैं, वहाँ पे वो होली दूसरे तरीके से मनाते हैं ना। विभिन्न संस्कृतियों के रीति रिवाज का हमें सम्मान कैसे करना है, ये भी हमें इसकी भी सीख मिली है। और प्रकृति के करीब रहने की भी ये सीख देता है। ठीक है, क्योंकि जब वो वहाँ से जब अरुणाचल गई थी तो वहाँ पर ग्रीनरी उसे दिखी, खेत दिखे लोगों के। तो वहाँ पे लोग क्या प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वो उगाते हैं, आगे वो बेचते हैं, वहाँ पे फार्मिंग ज़्यादा होती है ना। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला, डाइवर्सिटी, बहुत सारी संस्कृति और रीति रिवाज देखने को मिले, उनका सम्मान कैसे करना चाहिए वो देखने को मिला। और अच्छे अच्छे पकवान उसने खाए तो वो भी हमें पता चला कि वहाँ के ट्रेडिशनल जो फूड है वो भी अलग तरीके के होते हैं, हमारे यहाँ अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, और हमारी प्रकृति के कैसे हमें करीब रहना ये भी हमें सिखाया गया इस चैप्टर में। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और मैं क्वेश्चन आंसर्स दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू।